मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग नवम श्रेणी में आ चुके हैं और आशा करता हूँ आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग को एक दोहा सुनाता हूँ, आप लोग सुनते आए हैं, अंदाजा लगाइएगा क्योंकि अष्टम श्रेणी में आप लोग पढ़े हैं। अंदाजा लगाइए किसका लिखा हुआ है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता सकते हैं किसका लिखा हुआ है? बिल्कुल सही, ये कबीरदास द्वारा उनका ही लिखा हुआ दोहा है, साखी भी कहते हैं। कबीरदास जी ने जो दोहे लिखे हैं वह साखियों के नाम से प्रचलित है। तो आज हम लोग CBSE द्वारा निर्धारित जो आपकी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1 में संकलित एक पाठ कबीरदास द्वारा लिखित साखियां और शब्द। आपकी ये पुस्तक 2 खंडों में विभाजित है। पहला है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे काव्य खंड से। तो आज का हमारा पाठ हुआ साखियां, शब्द हम लोग बाद में। तो कबीर क्या मैंने नाम बताया? बिल्कुल सही, कबीरदास। कबीरदास हिंदी के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के सबसे प्रमुख कवि। इनका जन्म 1398 में 1398 यानी 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु काशी के ही निकट जो मगहर नामक स्थान है वहां हुई थी 1518 ईस्वी। इनके जन्म, मृत्यु और जीवन के संबंध में कई तरह के मतभेद हैं। चूंकि पहले कवि लेखक अपने संबंध में कुछ भी लिखते नहीं थे, उन्होंने ना तो अपने जन्म के बारे में लिखा है ना ही अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, जिसके कारण हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती। उनके शिष्यों के द्वारा या जो उनको जानते थे उन्होंने अगर कुछ लिख दिया हो तो उसी से हमारे शोधकर्ता शोध करके कुछ प्रमाणिक तथ्य हम लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी के आधार पर कहा गया कि इनका जन्म 1398 में हुआ है और मृत्यु 1518 से। क्योंकि पहले की परंपरा थी अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है। आज के संबंध में ये बातें नहीं की जा सकती। आज तो लोग, आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले कहा जाता था कि इस हाथ से अगर कुछ दान दो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इस हाथ ने क्या दान किया। लेकिन आज तो लोग दिखावा करते हैं, उसकी तस्वीरें खींचते हैं और स्थान पर पोस्ट करते हैं ताकि लाइक मिले। क्या इसी को समाज सेवा कहते हैं? मैं इसे समाज सेवा नहीं, अपनी पब्लिसिटी, साधारण सी तुच्छ सी पब्लिसिटी है। क्योंकि सेवा करिए, सेवा करना मनुष्य का धर्म है, परंतु उसका दिखावा मत करिए। तो आज हम लोग कबीरदास द्वारा लिखित उनकी साखियां, कुछ सारी साखियां तो दिन में पढ़ना संभव नहीं है, आपको कुल 7 साखियां पढ़नी है और आपके पाठ में 2 शब्द हैं, उनको पूरे दोनों को नहीं पढ़ना है, एक को पढ़ना है। पहले शब्द को पढ़ना है, मोह को कहां ढूंढे बने। तो 7 साखियां और पहला शब्द। अब आप लोग शब्द सुन रहे हैं, साखी, शब्द,
तो कबीरदास की एक ही रचना प्रमाणिक रचना मानी गई है जिसका नाम है बीजक। नाम है बीजक। अब हम लोग विशेष गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उतना डीपली तो पढ़ना नहीं है, तो हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं। उनकी पुस्तक का नाम है बीजक, लेकिन इसमें भी मतभेद है। स्वयं कबीरदास कहते हैं मसीह कागज छुओ नहीं, कलम नहीं गयो नहीं हाथ, ना तो मैंने कभी कलम छुआ है ना कागज। वो तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं, फिर किसने लिखा? उनका ही एक शिष्य था धर्मदास। उसी ने उनकी वाणियों को संग्रहित किया। तो बीजक के 3 भाग हैं। साखी, सबद और रामायण। हम लोग को साखी पढ़ना है और एक सबद। अब साखी का क्या अर्थ है? साखी का अर्थ है साक्षी। साक्षी मतलब गवाह। तो हम लोग कबीर की साखियां पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोग की सहायता के लिए स्लाइड शो बनाया है पावरपॉइंट में, उसकी सहायता से हम पाठ करते हैं। कबीर की साखियां और सबद और व्याख्या सहित अर्थ भी जानेंगे और उसकी व्याख्या भी जानेंगे। तो पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हमारी पहली साखी, मान सरोवर सुहर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनंत न जाए। मैं पुनः एक बार पढ़ देता हूं। मान सरोवर सुहर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनंत न जाए। इस साखी में कुछ कठिन शब्द हैं जो आप लोग को समझ में नहीं आएंगे। आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। मैंने इन कठिन शब्दों को यहाँ लिख दिया है, आप लोग यहाँ से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। मानसरोवर का अर्थ है मन रूपी सरोवर और तिब्बत में स्थित एक झील। आप लोग सुनते हैं ना, मानसरोवर की यात्रा, कैलाश मानसरोवर, तो वही झील। सुहर मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ। हंसा यहाँ हंस पक्षी और जीवात्मा जो हमारे भीतर आत्मा निवास करती है ना, क्योंकि हम लोग जीव हैं इसलिए जीवात्मा। केली मतलब क्रीड़ा खेल, कराही मतलब करना, मुक्ता फल मतलब मुक्ति रूपी फल। मुक्ता फल मतलब मुक्ति रूपी फल यानी ईश्वर की भक्ति। और मुक्ता मतलब होता है मोती, मुक्ति का भाव। चुगे मतलब चुगना, उड़ी मतलब उड़कर, अनंत मतलब अन्यत्र कहीं और जाने मतलब जाना। आप लोग इसको स्टॉप करके देख लीजिएगा, देख लीजिए। दूसरी इसकी सब संग व्याख्या करते हैं। अब आप लोग कुछ शब्द देखिए। वो शब्द क्या है? आपने देखा प्रसंग लिखा, फिर देख रहे हैं व्याख्या लिखा। तो भाई ये शब्द क्या है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूं। प्रसंग के साथ साथ एक और शब्द आता है संदर्भ।
अब ये संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, व्याख्या क्या है? तो जिस अंश की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, मान लीजिए आपने इसकी व्याख्या करने के लिए कहा, तो ये साखी कहां से लिया गया और इसके रचनाकार कौन, किसने उसे लिखा, कवि कौन है, लेखक कौन है? क्योंकि ये कविता है, साखी, इसलिए इसके तो उसको जहां लिखेंगे वो क्या है, संदर्भ, यानी पाठ का नाम और कवि या लेखक, जहां उल्लेख होता है उसे संदर्भ। तो प्रसंग क्या है सर? दूसरा प्रश्न हमारे मन में आ गया कि सर प्रसंग क्या है? तो उस अंश में जो आपको व्याख्या के लिए दिया गया है, जो व्याख्या करने के लिए कहा गया है, उसमें क्या कहा गया है अत्यंत संक्षेप में उल्लेख करने की प्रक्रिया है प्रसंग। ना सब तो प्रसंग संक्षेप में उसकी जानकारी, जैसे हम लोग लिखते हैं ना लेटर में सब्जेक्ट, ठीक है। व्याख्या, अब अगला प्रश्न है सर व्याख्या क्या है? बड़ा भारी भरकम शब्द है ये सब, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, वही भारी भरकम नहीं, बहुत तेजी से। व्याख्या जो अंश काव्यांश हो, पद्यांश हो या गद्यांश हो, उसको सरल रूप में समझाने के लिए तो व्याख्या। अब एक और शब्द आएगा विशेष। सर ये विशेष क्या आ गया? विशेष। अब सर ये विशेष क्या आ गया? तो विशेष जो आपको ये अंश दिया हुआ है, ये साखी, इसकी भाषा कैसी है, किस शैली में लिखी गई है, इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है, कौन सा अलंकार है, वगैरह की जानकारी, और इसका भाव यानी काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की जानकारी देना किसमें दिया जाता है? विशेष में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। अब आते हैं इस साखी की सप्रसंग व्याख्या। क्योंकि मैंने संदर्भ बोल दिया, कहां से लिया गया? प्रसंग। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों को उद्घाटित किया। ये परमात्मा और इस जीवात्मा का क्या संबंध है उसको उद्घाटित बताया। अब व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि मानसरोवर अच्छी तरह से भरा हुआ है और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वह मोती चुग रहा है, मोती को फल की तरह चुग रहा है, दाने की तरह चुग रहा है। इस आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और वह जाना नहीं चाहता। अर्थात मन रूपी, अब इसका सामान्य अर्थ ये है नहीं, अब इसका विशेष अर्थ, क्योंकि कविताएं तो सामान्य अर्थ में लिखी नहीं जाती, उसका आंतरिक अर्थ भी होता है, विशेष अर्थ होता है। तो कवि कहना चाहते हैं कि मन रूपी सरोवर में, मन रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से भरा, जिसमें हंस रूपी जीवात्मा क्या कर रहा है? क्रीड़ा कर रहा है, आनंद ले रहा है, भक्ति का आनंद ले रहा है। वह मुक्ति रूपी फल को खाने के पश्चात और कहीं नहीं जाना चाहता। आपको पुनः एक बार समझा देता हूं कि प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि मानसरोवर अच्छी तरह से भरा हुआ है और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहा है, वह मोती चुग रहा है तथा इस आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। अर्थात मन रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से भरा है, जिसमें हंस रूपी जीवात्मा क्रीड़ा कर रहा है। वह मुक्ति रूपी फल को खाने के पश्चात और कहीं नहीं जाना चाहता।
अब देखते हैं साखी में विशेष क्या है। तो प्रस्तुत साखी दोहा छंद में, इसकी भाषा सदुक्कड़ी है। अब आपको आपके मन में आ गया कि सर ये सदुक्कड़ी भाषा क्या है। तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे बट बहुत श्रुत थे, जहां और वो भ्रमणशील थे, जहां तहां घूमते रहते थे। तो जहां भी जाते थे वहां की भाषा के शब्दों को ग्रहण कर लेते थे। तो उनकी भाषा एक तरह से खिचड़ी की तरह हो गई थी। और साधुओं की भाषा, चूंकि वो साधु जीवन जीते थे, सन्यासी का जीवन जीते थे, तो उनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्कड़ी कहा गया, जिसमें हर भाषा के शब्द, यानी भारतवर्ष में जितनी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, शब्द मिल जाते हैं। पूरे दोहे में रूपक की छटा, यानी रूपक अलंकार है। हंस जीवात्मा का, मानसरोवर भक्ति से पूर्ण मन का, तथा मुक्ता फल, मुक्ता मोक्ष का प्रतीक। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। पाठ अगर समझ में ना आया हो तो इसको पुनः सुन लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझसे संपर्क करने का माध्यम दिया हुआ रहेगा, आप उस माध्यम से मुझसे संपर्क करिएगा। वर्धन मॉडल स्कूल जो भी आपको संपर्क प्रदान करेगा, आप उस संपर्क से मुझसे संपर्क करिएगा, यानी जो भी माध्यम दे उससे मुझे संपर्क करिएगा, चाहे वो ईमेल हो सकता है या मोबाइल नंबर हो सकता है। कोई भी समस्या होने पर मुझसे अवश्य संपर्क करिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।